कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये हम सुनिश्चित करें। सीएम योगी का सख्त फरमान है, सार्वजनिक स्थानों से लेकर धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाना पर आवाज न बढ़ाना। यानी उत्तर प्रदेश में अब लाउड भक्ति या तेज अजान नहीं चलेगी। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन कानून सबसे ऊपर। और अब एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर एक्शन तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर लगातार अभियान चलाती रहती है। पिछले कुछ दिनों से फिर इस अभियान की शुरुआत हुई है। मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में एक बार फिर जो धार्मिक स्थल है वहां पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी ध्वनि को मापा जा रहा है और उसके बाद से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण के मानकों का सख्ती से पालन कराने के लिए ऑपरेशन लाउड स्पीकर के तहत कई जिलों में लाउड स्पीकर हटाओ अभियान तेजी से चल रहा है। सार्वजनिक स्थानों से लेकर धर्म स्थलों पर बिना अनुमति लगे लाउड स्पीकरों को उतरवाया जा रहा है। या जिनकी देश के कई शहरों में मंदिर और मस्जिदों के माइक हटाए गए हैं जो मानकों के अनुरूप लगाए गए थे। आप देख सकते हैं ये पुलिस फोर्स है और पूरी पुलिस फोर्स आज मुस्तैद है राजधानी लखनऊ के इन कई इलाकों में, जहां पर आज इन इलाकों में मस्जिदों से माइक हटाए गए हैं। फिलहाल पुलिस अभी कई इलाकों में घूम कर माइक हटवा रही है। पुलिस वालों ने मस्जिदों के इमामों को समझाया कि तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गैर कानूनी है, इसे उतार ले। लेकिन पुलिस के इस कार्रवाई को लेकर लखनऊ में ही कुछ जगहों पर धार्मिक भावनाओं को लेकर बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोगों ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया तो कुछ ने इसे धार्मिक आधार पर टारगेट करने वाली कार्रवाई कहा। अरे ये तो बिल्कुल एकदम सरासर जाती है, हैं? 2 या 3 मिनट की अजान होती है, उसमें कौन सा फर्क पड़ जाता है? जितने और जो इतने जो है डीजे बजते हैं उनके ऊपर किसी का कोई वो नहीं है। डीजे पूरा जो है कितनी आवाज होती है उसमें उसको कंट्रोल करें। ये सिर्फ अजानी के ऊपर है, तरफा कार्रवाई है बिल्कुल एकदम। तो मुसलमानों को जो है टारगेट किया जाता है। तो लाउड स्पीकर खाली मस्जिद से ना हटाने की हो जाए, जहाँ लाउड स्पीकर तेज बोल रहे हैं, वो चाहे जिस मजहब के बोल रहे हो चाहे उसके हो रहे हो, वो सब हटाना चाहिए और आम जनता को परेशानी किसी से होना नहीं चाहिए। और अभी जो आजकल आप लोग बारातें भी निकलेंगी 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, उसको भी ख्याल रखना चाहिए। उसमें तो जाम के साथ बारात वॉइस पोल्यूशन होता है। का कोई वो नहीं है और पुलिस प्रशासन हटवा रही है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर ये चीज है कि ये एक पक्ष पे ना होना चाहिए, यानी क्या बोलते हैं कि एक मजहब के लिए ना होना चाहिए, सबके लिए बराबर इक्वल होना चाहिए। तो उससे सबको कोई फायदा नुकसान नहीं है। सुना आपने, योगी सरकार शोर मचा रहे लाउड स्पीकरों की आवाज नीचे करा रही है, लेकिन लाउड स्पीकर पर योगी सरकार के फरमान को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम नजरिए से देख रहे हैं। सरकार की कार्रवाई को मुसलमानों को निशाना बनाने की नीति बता रहे हैं। लेकिन एक कार्रवाई किसी खास धर्मस्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर समान रूप से लागू की जा रही है। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के श्री बटुक भैरवनाथ जी के मंदिर में रखे साउंड बॉक्स को पुलिस ने मंदिर से बाहर निकलवाकर अपने कब्जे में ले लिया। मंदिर के पुजारी ने यह भी कहा कि यह साउंड बॉक्स इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन पुलिस ने मंदिर में बिना अनुमति लगे साउंड बॉक्स को बाहर निकलवा दिया। नहीं तो उतर जाए तो अच्छी बात है। तो एक साधना मतलब पूजा पाठ का और मनन चिंतन करने का स्थान होता है, कोई लाउड स्पीकर बजने का स्थान नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं जितने भी लाउड स्पीकर ऊपर है, जहाँ जहाँ से भी आवाज आती है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, सारे उतारे जाएं। मैं इसमें सहमत हूँ पूरी तरह से। इन तस्वीरों से साफ है कि योगी आदित्यनाथ कोई फैसला लेते हैं तो वो जाति या धर्म के हिसाब से नहीं लेते, वो कानून के हिसाब से होता है और कानून सबके लिए एक बराबर है। एक्शन उन्हीं के खिलाफ हो रहे हैं जो कानून तोड़ रहे हैं।
काफी बड़े पैमाने पर जो माइक उतरे हैं धर्मस्थलों से, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। हम सुनिश्चित करें कि जो माइक उतर चुके हैं ये दोबारा नहीं लगने चाहिए और प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गण इस बात को सुनिश्चित करें कि वे प्रत्येक थाने को इस बात के लिए जवाबदेह बना लें कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये हम सुनिश्चित करें। योगी सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ये कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियम क्या कहते हैं वो जानना और मानना दोनों जरूरी है। नॉइस पोल्यूशन रेगुलर एंड कंट्रोल रूल्स और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तय मानकों के मुताबिक आवासीय क्षेत्र में साउंड की लिमिट सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसिबल होना चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 65 डेसिबल तक साउंड हो सकता है और औद्योगिक क्षेत्र में ये लिमिट 75 डेसिबल तक की है। साइलेंस जोन यानी अस्पतालों, स्कूल, कॉलेज और कोर्ट के आसपास 100 मीटर की दूरी तक फैले एरिया में तो ये लिमिट 45 डेसिबल तक ही होती है। खास बात यह है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए ये लिमिट और नीचे हो जाती है। ऐसे में सवाल है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स क्या इन मानकों का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसकी रियलिटी जानने के लिए नवभारत की टीम दोपहर 1:05 पर प्रयागराज के सिविल लाइन से सटे धोबी घाट चौराहे पर स्थित हरी मस्जिद के पास पहुंची, जब वहां नमाज हो रही थी। वहीं लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर जो है वो काफी धीमी आवाज में यहाँ पर बज रहा है और इसको चेक करने के लिए हम एक ऐप के जरिए ये दिखाना भी चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त की जो टाइमिंग है, आप देख सकते हैं कि 1:05 हो रही है टाइमिंग और ऐप के जरिए जो है हम इसको चेक करेंगे कि आखिर जो इसका जो डेसिमल है वो कितना है। तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि डेसिमल को दिखाने के लिए करें। देखिए जो डेसिमल है वो अभी भी यहाँ पर स्टार्ट बटन पे दबाएंगे और उसके बाद ये डेसिमल जो है 58, 57 एंड 59, 56 यानी कि 57, 54 और 55 के आसपास जो है डेसिमल जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यानी कि एक मानक अनुसार जो है कहा जा सकता है कि 55 जो है दिन का समय जो ध्वनि प्रदूषण के मानक के अनुसार होता है और शाम के समय जो है वो 45 डेसिमल पे होना चाहिए। तो यहाँ लगभग उसी डेसिमल के आसपास ही है, क्योंकि जो लाउड स्पीकर है उसकी ध्वनि जो है काफी नियंत्रण रखा गया। यहाँ तो लाउड स्पीकर की आवाज मानक के आसपास रही, लेकिन प्रयागराज लखनऊ मार्ग पर स्थित इस मस्जिद से हो रही अजान के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज तय लिमिट से काफी ज्यादा दिखी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ और प्रयागराज मार्ग पर, जहां पर स्थित मस्जिद के बाहर अजान हो रही है और जिस तरीके से लाउड स्पीकर पूरे उत्तर प्रदेश में हटाए जा रहे हैं उसके बावजूद आपको चेक कराएंगे और दिखाएंगे। इस समय 4 बज रहे हैं, घड़ी में आप समय देख सकते हैं 4 बज रहे हैं इस समय और इस वक्त शाम की जो अजान है वो यहाँ पर अदा की जा रही है मस्जिद में और ये डेसिमल नापने वाली स्पीकर है और ये देखिए हमने ऑन कर दिया है और यानी कि 68, 69 तक जा रही है यहाँ पर आवाज। ये देखिए ये 70 भी यहाँ पर पार कर जा रही है, यानी कि 70 तक जो है डेसिमल वो पार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहर जो लगाई गई लाउड स्पीकर है वो यहाँ पर आपको आवाज भी तेज ध्वनि में सुनाई दे रही होगी, जो कि मानक के विपरीत है। ऐसे ही कान फोड़ू शोर पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसी को भी ऊंची आवाज सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। कोर्ट ने कहा था कि देश में हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है और फिर हो या मस्जिद हो, तो कानून तो सभी के लिए एक है ना, तो आप सभी के साथ एक भाव से काम कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को आपने टारगेट कर लिया और उसके ऊपर आपने जो है अभियान चलाना शुरू कर दिया। भाई सभी के लिए कीजिए, डीजे के लिए आप कीजिए,
एक सूत्र ये कार्यक्रम गवर्नमेंट चला रही है कि मतलब लाउड स्पीकर सिर्फ मुस्लिम के मतलब कहीं भी मस्जिद में जगह पे अगर हैं तो उसको उतारने का अभियान शुरू है। ये कोई कानून नहीं है, ये तो एकदम वो है मतलब तानाशाही वाला। योगी सरकार और यूपी का पुलिस प्रशासन बार बार साफ कर चुका है कि ये कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कानून का पालन। इसीलिए मऊ में अवैध तरीके से लगाए गए 20 साउंड सिस्टम को तुरंत प्रभाव से उतरवा कर थाने में जमा कराया गया। 3 दिन के अभियान में 234 लाउड स्पीकरों की जांच की गई, जिनमें से 55 लाउड स्पीकर मानक के विपरीत पाए गए। बरेली में प्रशासन ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों से बिना अनुमति के लगे 96 लाउड स्पीकर उतरवाए और 206 की आवाज कम कराई। फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 दिन में 4 मस्जिदों से 1 दर्जन से अधिक लाउड स्पीकर उतरवाए। मुजफ्फरनगर के 2 थाना क्षेत्रों से पुलिस ने तकरीबन 17 लाउड स्पीकर को मस्जिदों से उतरवाया। संत कबीर नगर पुलिस ने भी अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया और अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर को उतरवाया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सारे सार्वजनिक स्थानों व धार्मिक स्थलों पे जहां पे लाउड स्पीकर की ध्वनि मानक से ज्यादा है, उन हर जगह से लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है। ये अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान अभी तक सिविल लाइन क्षेत्र और कोतवाली नगर क्षेत्र में 15 से ज्यादा ऐसे स्थानों से लाउड स्पीकर को हटाया गया है और ये आने वाले समय में भी ये अभियान चलता रहेगा। जोन महोदय के निर्देशानुसार 3 दिवसीय एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से चलाए जा रहे लाउड स्पीकरों व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। नॉइस पोल्यूशन को लेकर योगी सरकार का निर्देश लाउड एंड क्लियर है कि लाउड स्पीकर का शोर अब कानून से ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। इसीलिए पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर शोर मचा रहे लाउड स्पीकर पर सख्ती बरती जा रही है। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर नॉइस पोल्यूशन को लेकर बने नियमों का कितना पालन हो रहा है, ये जानने के लिए नवभारत की टीम अयोध्या की एक मस्जिद के पास पहुंची, जहां लाउड स्पीकर तो लगा दिखा लेकिन अजान के वक्त बज नहीं रहा था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर लगातार अभियान चलाती रहती है। पिछले कुछ दिनों से फिर इस अभियान की शुरुआत हुई है। मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में एक बार फिर जो धार्मिक स्थल है वहां पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी ध्वनि को मापा जा रहा है और उसके बाद से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है। इस वक्त हम अयोध्या में हैं। देखिए यहाँ पे मस्जिद हमारे सामने है। इस वक्त नमाज भी इस मस्जिद में हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक लाउड स्पीकर लगा जरूर है, लेकिन इस लाउड स्पीकर को बजाया नहीं जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर्स को लेकर हो रही है, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार इन मस्जिदों में, इन मंदिरों पे जाती है। वहां जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी ध्वनि को बाकायदा चेक किया जाता है और जहां तेज आवाज में बज रही हो वहां से उन्हें हटाया जाता है। कुछ मस्जिदों पर लोगों ने खुद ही जो लाउड स्पीकर थे उससे हटाया, कुछ मंदिरों से हटाया गया। इस मस्जिद पर आप देखिए एक लाउड स्पीकर जरूर है, लेकिन उसे भी यहाँ पर बजाया नहीं जा रहा। दरअसल कहा जा रहा है कि जो ध्वनि प्रदूषण है आमतौर पर जो 65 डेसिबल होता है उसे ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। जहां पर इस सीमा से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर या बाकी ध्वनि विस्तारक यंत्र बजते हैं उनको हटाने के निर्देश दिए जाते हैं। योगी सरकार ने 2022 से यूपी के धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने का अभियान शुरू किया था और अब तक यूपी में धार्मिक स्थलों से 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। वहीं 1.5 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम की जा चुकी है। जैसा गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन होंगे एज पर इंस्ट्रक्शन हम फॉलो अप करेंगे और इसकी जो साउंड है उतना ही रखेंगे जिससे किसी को कष्ट न हो। अगर कान फोड़ू शोर से किसी को परेशानी होती है तो आवाज कम करना ठीक है। ऐसी ही तस्वीर मथुरा के चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद के आसपास भी दिखी, जहां नमाज का वक्त था लेकिन लाउड स्पीकर का शोर बिल्कुल नहीं। मैं मौजूद हूँ जामा मस्जिद पर और जामा मस्जिद पर आप देखिए इस समय नमाज अदा की जा रही है और नमाज पर वहाँ एक छोटा सा जो माइक है वो लगा हुआ है, लेकिन इस समय मुझे ऐसा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जो मस्जिद के नियमों को, जो हमारे नियम है उनको ताक पर रखकर की जा रही हो
मस्जिद में लगातार वहां नमाज अदा की जा रही है, माइक वहां लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, जो भी नियम है उनको फॉलो कर रहे हैं वो लोग, आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं, हिसाब से नमाज का टाइम है और यहाँ से कोई भी अजान की आवाज नहीं आ रही है, आप खुद सुन रहे होंगे। फिर की आरती का टाइम अलग है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा जोर से अल्लाह अकबर कह रहे हैं, नॉर्मली वे में, पर हम सुन सकते हैं कि यहाँ सब मस्जिद में नमाज हो रही है। और हमारे मंदिर में भी कोई ऐसी आवाज नहीं आती है, पर हाँ घंटारियों की आवाज हमें थोड़ी जरूर आती है। यहाँ सब मंदिर में शाम के समय, वो भी शाम के समय 6-1 बजे के करीब की बोले आरती हो रही है, बस इतना ही। जो सामान्य है, जो मानक है, उनके अनुसार ये आवाज। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को भी कोई डिस्टरबेंस हो या किसी को कोई किसी चीज से ऐतराज हो। आस्था का सम्मान जितना आवश्यक है उतनी ही जरूरी शांति। सरकार ने साफ भी कर दिया है कि धार्मिक आस्था का सम्मान जरूर है, लेकिन लाउडस्पीकर का शोर अब कानून से ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। इसीलिए यूपी में अब तेज अजान हो या लाउड आरती, दोनों पर एक ही कानून लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। भारत की वायु शक्ति का जलवा, हिंद के वायु वीर पाक का सीना देंगे चीर। गुवाहाटी से आज जो तस्वीरें आई वो सिर्फ शोभा नहीं, वो शक्ति है। 93 साल पूरा कर चुकी